और ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बॉडी को पकड़ के रखा है। और तभी मेरी नजर ऋत्विक के हाथ में एक किचन पे जाते हैं, वरना मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और गुजराती के अलावा कुछ आता नहीं, वो अचानक से बंगाली भाषा में बात करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रहा हूँ हम 4 दोस्तों के साथ बनी हुई एक कहानी। जो कहानी है, सपना है या सच, वो एक घटना बने हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम नहीं समझ पाए। छुट्टियों में हम गए थे एक वेकेशन के लिए, पर हमारे साथ जो हुआ वो हम आज भी नहीं भूल पाए। आज भी हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो कांप उठते हैं। हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो रात हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। हमें डर लगता है, हम आज तक दमन जाने का फिर से सोच नहीं पाए हैं। तो क्या हुआ था हमारे साथ, क्या घटना घटी थी, क्या स्टोरी है, क्या हुआ था उस रात को? अगर ये जानना चाहते हैं तो अंत तक ये स्टोरी सुनिए, यकीनन आपको मज़ा आएगा और आपको डर भी लगेगा। तो बात ऐसी है कि 12th का वेकेशन स्टार्ट हो चुका था और मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। अभी हम सारे दोस्त सब मिलके दमन बीच घूमने का प्लान बना रहे थे। तो मैं, मेरा दोस्त ऋत्विक, पार्थ, सुजल, हम सब ने प्लान बनाया कि 2 दिन के लिए मस्त हम दमन घूमने जाएंगे और हमारा वेकेशन हम सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ हम जल्दी जल्दी हमारा सामान पैक करके अर्ली मॉर्निंग हम ऋत्विक की कार लेके दमन के लिए निकलते हैं। वही सुहाना सफ़र, गाने, मस्ती करते करते हम 4 दोस्त दोपहर तक दमन पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे हम होटल में स्टे करते हैं। होटल में चेकिंग करने के बाद हम सारे दोस्त फ्रेश होके लंच के लिए नज़दीकी रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब मस्ती करते हुए लंच का ऑर्डर करते हैं और हमने हमारा लंच स्टार्ट कर दिया। तभी ऋत्विक बोलता है कि मैंने सुना है कि दमन के बीच में हॉन्टेड जगह भी काफ़ी सारी है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारे बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं। हम चारों ऋत्विक का मजाक बनाते हुए बोलते, तू हर बार ऐसी ही बातें करता है और सबको खुद तो डरता है और हमें भी डराता है। पर दोस्तों, मैंने भी सुना था कि दमन के बीच पे कुछ ना कुछ अनहोनी तो होती ही रहती है। ऐसे ही गप्पे मारते हुए हम हमारा लंच कंप्लीट करते हैं और फिर से होटल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। फिर चारों दोस्त फिर से रेडी होके हम बीच के लिए निकलते हैं। पास ही में आया देवका बीच, जो हमारी होटल से एकदम नज़दीक था। वहाँ पे वॉक करते हुए वहाँ पे हम बीच पे पहुँचते हैं एंड बीच पे हम काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। बीच पे खेलते हुए ऋत्विक को एक छोटा सा किचन मिलता है जिसमें एक छोटा सा शंख लगा हुआ होता है। ऋत्विक वो शंख को अपने पास रख लेता है, वो किचन को अपनी जेब में रख लेता है और फिर से हमारे साथ जुड़ जाता है और हम खूब एंजॉय करते हैं। बीच पे डिनर करके हम हमारे कमरे में आ जाते हैं और सब रेस्ट करते हैं। हम चारों लोग एक ही कमरे में सोए हुए हैं और सब बातों में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ है नेक्स्ट क्या करना है। किसी को इंजीनियरिंग करना है तो कोई डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है। इसी तरह हमारी बातें आगे चलती है, हम चिल करते हैं एंड फिर सो जाते हैं और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारी। धीरे धीरे ये समर था, फिर भी रूम का टेम्परेचर गिरता जाता है। हमारा रूम नॉन एसी था, फिर भी हम सबको ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सुजल के साथ कुछ अनहोना होना स्टार्ट होता है। सुजल सोया हुआ है, उसका ब्लैंकेट धीरे 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 उसके बॉडी पे से हटता जा रहा है। सुजल को लग रहा है कि हम दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो बात को इग्नोर करता है, लेकिन फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। लेकिन सेम चीज़ वापस धीरे धीरे उसका ब्लैंकेट निकलता जाता है और सेम चीज़ पार्थ के साथ भी होती है। पार्थ भी उसके साथ सोया हुआ है और उसको लग रहा है कि सुजल उसके साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन ये चीज़ दोनों के साथ हो रही है और दोनों एक साथ उठते और बोलते हैं, सुजल रहने दे, तू मुझे परेशान मत कर ऐसे, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। सुजल भी उसी टाइम सेम चीज़ बोलता है, पार्थ मस्ती तो तू कर रहा है, मैं तो शांति से सो रहा हूँ, मेरा ब्लैंकेट रहने दे। लेकिन तभी दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों का ब्लैंकेट कोई खींच रहा है और इसी के साथ
ऋत्विक अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट करता है। ऋत्विक मेरे बाजू में सोया हुआ है और धीरे धीरे ऋत्विक कुछ बोलने लगता है, अजीब सी भाषा में बात करने लगता है। वो ऋत्विक जिसको हिंदी और गुजराती के अलावा कुछ आता नहीं, वो अचानक से बंगाली भाषा में बात करना स्टार्ट कर देता है और कुछ बोलने लगता है। धीरे धीरे रूम में अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ऋत्विक का चिल्लाना भी स्टार्ट हो जाता। देखते देखते हम तीनों डर जाते कि क्या हो रहा है और एक ही सेकंड में सब नॉर्मल, आवाज़ें आना बंद हो गया। ऋत्विक एकदम नॉर्मल हो गया और हम सब के पसीने छूट गए। अभी सोच रहे कि अभी जो हुआ या हमारा सपना था या हमारा हैंगओवर, कुछ तो हुआ और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। मैं ऋत्विक के बाजू में सोया था, मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। सुजल और पार्थ वो भी डरे हुए थे, लेकिन फिर से हम सोने की कोशिश करते। अभी जो चीज़ सुजल एंड पार्थ के साथ हुआ था वो सेम चीज़ मेरे साथ होने लगा। मेरा ब्लैंकेट धीरे 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 कोई खींच रहा था और ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बॉडी को पकड़ के रखा है और ऐसा लग रहा था कि मैं पैरालाइज हो चुका हूँ। मैं देख पा रहा था, मैं सुन पा रहा था, मैं महसूस कर पा रहा था किसी को अपने पास, लेकिन ना हिल पा रहा था। ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे जकड़ लिया था। मैं देख पा रहा था, मैं सुन पा रहा था, मैं महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे आंखों के सामने काफ़ी कुछ हो रहा था। दो काले साए, दो परछाई मेरे आंखों के सामने से गुजर रही थी। मैं उसको देख पा रहा था। मैं डरा हुआ था, मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ गले में ही दब गई थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, मानो कि मैं मृत अवस्था में चला गया हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ऐसा मेरे साथ करीबन 10 मिनट तक रहा और फिर मैं अचानक से नॉर्मल हो गया। फिर जाके मैंने पार्थ, सुजल सबको उठाया और बताया कि कमरे में कुछ तो है, कुछ सही नहीं है जो हम सबको परेशान कर रहा है और ऋत्विक को कुछ तो हुआ है। वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, मानो कि यहाँ पे कुछ हो ही ना रहा हो। हमें लगा कि ऋत्विक के साथ ही कुछ गलत हुआ है। फिर अचानक से कमरे की सारी लाइटें शुरू हो गई, नल शुरू हो गए, बाथरूम में पानी बहने लगा और लाइट चालू बंद होना स्टार्ट हो गया। हम फिर से डर गए और तभी मेरी नज़र ऋत्विक के हाथ में एक किचन पे जाते। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा क्योंकि वो किचन ऋत्विक के पास कभी नहीं था। आज पहली बार मैंने देखा था। सुंदर सा किचन था, उसमें एक शंख लगा हुआ था और मैंने ऋत्विक के हाथ से उस शंख का किचन लेने की ट्राई की, बट उसने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। मैं उससे खींच के मैंने वो किचन लिया, तभी मानो कि ऋत्विक को कुछ हुआ हो। वो बेड से उठा और आंखों में आंखें डाल के मुझे देखने लगा, मानो कि कोई कीमती चीज़ मैंने ऋत्विक से उठा ली हो। इस नज़र से वो मुझे देखने लगा। उसकी आंखें ही काफ़ी थी। वो बता रही थी कि मुझे मेरी चीज़ दे दे, छोड़ दे उसे, वरना मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैंने वो किचन जैसे ही लिया और उसको फटाक से बारी के बाहर फेंक दिया और जैसे ही किचन बारी के बाहर फेंका, ऋत्विक फटाक से बेड पे गिर गया और मानो कि सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं, पार्थ और सुजल फिर से हमने सोने की कोशिश की और ऐसे ही डर के माहौल के नीचे हमने पूरी रात बिता दी। फिर सुबह हम उठते हैं और जल्दी से चेकआउट करके हम हमारे घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वही बात है, लेकिन इस बार कार में माहौल अलग था। सब डरे हुए थे, सबके चेहरे पे वो डर दिख रहा था। अभी भी हम वही सोच रहे थे, कल जो हुआ वो सच था या फिर हमारा सपना। ऋत्विक काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, मानो कि कुछ उसे पता ही ना हो, और हमने भी उसको कुछ नहीं बताया कि कल रात को क्या हुआ। इसी तरह सन्नाटे में हमने सफ़र तय किया और हम घर आ गए। उसके बाद 1 हफ्ते तक हम ना दोस्त मिले, ना हमने फ़ोन पे बात की, ना एक घटना का कभी जिक्र हुआ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।